channel. In today's lecture, we are going to start a new topic which is database security, integrity and recovery. Now, अब जो database security और integrity ये तीन टॉपिक्स हैं, इनमें ये चीजें पॉइंट्स आएंगे जो हमें कवर करने हैं. ठीक है, इसकी डेफिनेशंस, फिर वो थ्रेट्स जो सिक्योरिटी और इंटेग्रिटी को इम्पोज करते हैं, फिर रेजोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम्स. नाउ व्हाट इज डेफिनेशंस? सिक्योरिटी क्या होती है? प्रोटेक्टिंग द डेटाबेस फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस, ऑल्टरेशन और डिलीशन. तो एक पॉइंट होता है ऑथराइज्ड और एक होता है अनऑथराइज्ड. सपोज आपका फेसबुक अकाउंट है, उसमें आपको लॉगिन करना है, तो उसके लिए आपके पास एक प्रॉपर लॉगिन आईडी होगी, पासवर्ड होगा. इन केस आपका अकाउंट कोई और लॉगिन करता है, क्योंकि इस मतलब अगर आपका अकाउंट है, आपके पास आईडी पासवर्ड है, तो आप ऑथराइज हो सकते हैं. पर सपोज मैं आपके अकाउंट में लॉगिन करूं, तो शायद मतलब अगर मैं आपका पासवर्ड हैक करके भी करूं, लेकिन मैं अनऑथराइज हूं, तो मैं आपके डेटा को नुकसान पहुंचा सकती हूँ. तो इस थ्रेट से बचने के लिए हमें सिक्योरिटी चाहिए होती है. मैं आपके डेटा को एक्सेस कर सकती हूँ, मैं आपके डेटा को ऑल्टर कर सकती हूँ या डिलीट भी कर सकती हूँ. ठीक. नाउ व्हाट इज इंटेग्रिटी? इट रेफर्स टू एक्यूरेसी और वैलिडेशन ऑफ द डेटा. इंटेग्रिटी मतलब कि डेटा एक्यूरेट हो आपका. इंटेग्रिटी ये मेंटेन करता है, ये इंश्योर करता है कि डेटा आपका एक्यूरेट हो, वैलिडेट हो. थ्रेट्स टू सिक्योरिटी एंड इंटेग्रिटी. A threat is any situation, event or personnel that will adversely affect the database security and smooth and efficient functioning of the organization. थ्रेट क्या होती है? थ्रेट वो कोई भी सिचुएशन या वो कोई भी इवेंट या वो कोई भी पर्सनल, कोई भी इंसान जो हमारे डेटाबेस की सिक्योरिटी को बहुत बुरी तरह इफेक्ट कर सकता है या हमारी ऑर्गेनाइजेशन की स्मूथ और एफिशिएंट फंक्शनिंग को खराब कर सकता है. थ्रेट टू अ डेटाबेस मे बी इंटेंशनल और एक्सीडेंटल. थ्रेट इंटेंशनल भी हो सकता है किसी ने जानबूझ किया हो सकता है किसी ने गलती से कर दिया हो, ये एक्सीडेंटल भी हो सकता है. गिवन बिलो आर सम डेटाबेस सिक्योरिटी थ्रेट्स. ये कुछ डेटाबेस सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं. डेटा टैम्परिंग, eavesdropping and data theft, falsifying users' identities, password-related threats, unauthorized access to data, lack of accountability. पहला थ्रेट है डेटा टैम्परिंग. सपोज मैंने आपका कोई भी पर्टिकुलर अकाउंट लॉगिन करा, उसमें मैंने डेटा चेंज कर दिया, अपने हिसाब से छेड़ दिया डेटा, तो उसे हम कहते हैं डेटा टैम्पर करना. वो भी क्योंकि आपके लिए आपको नुकसान पहुंचा सकेगा, मेरी टेंशन है, तो मैंने इस हिसाब से आपका डेटा टैम्पर किया. सेकेंड थ्रेट होता है ईव्सड्रॉपिंग और डेटा थेफ्ट. ईव्सड्रॉपिंग मतलब कि सपोज आपने किसी को 50 लाख का चेक भेजा है, ठीक, मेल, तो उसकी डिटेल्स आपके मेल पे पड़ी है. अब मैंने क्या किया, मैंने वही डिटेल्स कॉपी कर ली, आपको पता नहीं चला, आपको बिना लॉग करे, तो वो होता है ईव्सड्रॉपिंग. और उसके बाद मैंने वो डेटा चुरा लिया, तो वो इंक्लूड होता है डेटा थेफ्ट में. थर्ड वन इज फॉल्सिफाइंग यूजर्स आइडेंटिटीज. सपोज मैंने आपका अगर मैं अनऑथराइज्ड यूजर हूं, मैंने आपका अकाउंट लॉगिन कर रखा है, तो उसके बाद में आपके हर पर्टिकुलर दूसरे बंदे से आपके यूजर आईडी में जो भी है, उसे मैं आपकी तरह बन के उसे कुछ भी इंफॉर्मेशन दे सकती हूँ. तो उसे मैं क्या कर रही हूँ, आपकी आइडेंटिटी फॉल्सिफाई कर रही हूँ. ये भी एक तरह का डेटा सिक्योरिटी थ्रेट है. फिर आता है पासवर्ड रिलेटेड थ्रेट्स. हो सकता है मैं आपका लॉगिन आईडी पासवर्ड आपके लिए ही चेंज कर दूँ, आप दोबारा खुद लॉगिन ना करना, आपकी आइडेंटिटी हैक हो जाए. फिर आता है अनऑथराइज्ड एक्सेस टू डेटा और लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी. अब इन सब चीजों से बचने के लिए डिफेंस मैकेनिज्म क्या क्या हो सकते हैं? जनरली 4 लेवल of defense are recognized for a database security. कुल मिलाके 4 लेवल होते हैं डिफेंस के जो डेटाबेस सिक्योरिटी रिकॉग्नाइज करती है. पहला है फिजिकल सिक्योरिटी, दूसरा है ह्यूमन फैक्टर्स,
थर्ड वन इज ऑपरेटिंग सिस्टम एंड फोर्थ वन इज डेटाबेस सिस्टम। फिजिकल सिक्योरिटी मतलब कि मैं अपना सपोज आपकी कई बार ऑप्शन आता है मोबाइल में कि मैं आपका लॉगिन आईडी पासवर्ड सेव है, आपको जब भी लॉगिन करना होगा तो बार बार पासवर्ड एंटर नहीं करना होगा। इनकेस आपको फोन चोरी हो जाता है तो आपकी सारी लॉगिन डिटेल्स भी उस पर्टिकुलर बंदे के पास पहुंच जाएंगी जिसने आपको फोन चुराया है। तो वो एक तरह का फिजिकल सिक्योरिटी आपको मेंटेन करनी है कि आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड सेव भी नहीं रखना इन एनी केस। सेकेंड वन इज ह्यूमन फैक्टर्स, थर्ड वन इज ऑपरेटिंग सिस्टम। आप ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे चूज करें कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कोई हैक न कर सके, जिसमें एंटीवायरस ऑलरेडी अपलोडेड हो जो किसी भी तरह के थ्रेट को आइडेंटिफाई करें। फिर फोर्थ वन इज डेटाबेस सिस्टम। नाउ व्हाट आर डेटा सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स? डेटा सिक्योरिटी की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है? The basic security standards which technologies can assure are, जो कुछ कुल मिलाकर कुछ स्टैंडर्ड्स ऐसे होते हैं जो डेटाबेस की सिक्योरिटी या जो टेक्नोलॉजीज को अश्योर करती है। उनमें से पहला है कॉन्फिडेंशियलिटी, एक्सेस कंट्रोल। एक्सेस टू डेटा इज कंट्रोल बाय मींस ऑफ प्रिविलेजेस, रूल्स एंड यूजर अकाउंट्स। कॉन्फिडेंशियल का मतलब होता है कि आपका सपोज आपकी कितनी परसेंटेज आई 12th में या आप रिवील नहीं करना चाहते, आप मुझे नहीं बताना चाहते, तो वो चीज़ आपके लिए कॉन्फिडेंशियल है, आप उसे किसी और चीज इंसान से शेयर नहीं करना चाहेंगे। अब सपोज आप उस कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करने के लिए कि आपको एक्सेस का कंट्रोल रखना पड़ेगा। सपोज आपकी मार्कशीट आपके सिस्टम में है तो आपको कौन कौन पर्सन एक्सेस करता है आपके डेटा को, ये आपको कंट्रोल में रखना पड़ेगा। Access to data is controlled by means of privileges, roles and user accounts. अब इसके तरीके ये हैं कि आप अपने सिस्टम में अकाउंट बना लें लॉगिन अपने नाम से और एक रेस्ट ऑफ द यूजर के नाम से। अब आपने अपना लॉगिन बना दिया, जब भी आपको अपना एक्सेस करना डेटा आपने अपना पासवर्ड डाला, किसी और को सपोर्ट करना वो कोई दूसरा आपका पर्टिकुलर अकाउंट यूज कर सकता है, लेकिन आपका डेटा उस तरह से कॉन्फिडेंशियल रहेगा। सेकेंड इज ऑथेंटिकेटेड यूजर्स। Authentication is a way of implementing decisions of whom to trust. It can be employ passwords, fingerprints, etc. अब authentication कैसे हो सकता है? सपोज आप सबके फोन्स में आजकल जो लेटेस्ट एंड्रॉइड फोन चल रहे हैं सब में एक आता है फिंगरप्रिंट्स डालना। मतलब आप सपोज आपसे कोई बंदा कहता है, कोई पर्सन कह रहा है कि मुझे अपना फोन खोल के दो, मुझे कॉल करनी है, तो आप बजाय उसके पैटर्न शो करने के लिए उसके सामने क्या पैटर्न से लॉक करें, आप डायरेक्टली फिंगरप्रिंट पे उसे अपना मोबाइल डेटा और मोबाइल ओपन करके दे देते हैं। वो क्या है, वो भी एक तरीके का कॉन्फिडेंशियलिटी प्रोटेक्ट करने का मैकेनिज्म है। ठीक, देन कम्स सिक्योर स्टोरेज ऑफ सेंसिटिव डेटा। इट इज रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट डेटा फ्रॉम हैकर्स हु कुड डैमेज द सेंसिटिव डेटा। आप एक तरीका होता है कि आप अपने डेटा को इस तरह किसी से कोई फोल्डर बना दें या कोई सिक्योर फोल्डर बना दें जो विजिबल ना हो इजीली हर किसी को, तो वो क्या करेगा, वो प्रिवेंट करेगा डेटा को हैकर्स की नजर में आने से जो आपके डेटा को डैमेज कर सकते हैं। नाउ देन कम्स प्राइवेसी ऑफ कम्युनिकेशन। द DBMS should be capable of controlling the spread of confidential personal information from unauthorized people such as credit cards, etc. जो आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है वो केपेबल होना चाहिए कि आपकी जो कॉन्फिडेंशियल पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो अनऑथराइज्ड लोगों तक ना पहुंचे, जैसे कि आपकी क्रेडिट कार्ड डिटेल्स हो गई या फिर बैंक डिटेल्स हो गई। नाउ देन कम्स इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी contributes to maintaining a secure database by preventing the data from becoming invalid and giving misleading results. इंटेग्रिटी क्या होता है? इंटेग्रिटी का बेसिक जो एम है वो है कि वो एक सिक्योर डेटाबेस को मेंटेन रखे और डेटा को इनवैलिड बनने से प्रिवेंट करे और मिसलीडिंग रिजल्ट देने से भी अवॉइड करे। मतलब आपका डेटा जो है वो सिक्योर डेटाबेस में हो, आपका डेटाबेस सिक्योर रहे। किस तरह सिक्योर रह सकता है कि वो
डेटा इनवैलिड ना करने दे आपका, या आपको मिसलीडिंग रिजल्ट्स ना दे, गलत रिजल्ट्स ना दे। इट कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स। नंबर 1, सिस्टम एंड ऑब्जेक्ट प्रिविलेजेस control access to applications, tables and system commands so that only authorized users can change the data। क्या कर सकते हैं हम इंटीग्रिटी मेंटेन करने के लिए? फर्स्ट पॉइंट है सिस्टम एंड ऑब्जेक्ट प्रिविलेजेस कंट्रोल एक्सेस टू एप्लीकेशन टेबल्स। मतलब आप सिस्टम प्रिविलेजेस रखेंगे, ठीक, ऑब्जेक्ट प्रिविलेजेस रखेंगे कि हर कोई भी अनऑथराइज्ड पर्सन आपका सिस्टम एक्सेस नहीं कर सकेगा, ठीक। और ऐसे सिस्टम कमांड होंगे कि जो सिर्फ ऑथराइज्ड यूजर जो है उसको ये इजाजत हो कि वो आपका उसको प्रिविलेज होगी कि वो आपका डेटा चेंज कर सके या एक्सेस कर सके। सेकेंड इज इंटीग्रिटी कॉन्स्ट्रेंट्स आर अप्लाइड टू मेंटेन द करेक्टनेस एंड वैलिडिटी ऑफ द डेटा इन डेटाबेस। इंटीग्रिटी कॉन्स्ट्रेंट्स होते हैं वो जिन्हें हम अप्लाई कर सकते हैं कि वो करेक्टनेस और वैलिडिटी डेटा की मेंटेन रखे डेटाबेस में। थर्ड इज डेटाबेस मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम वायरसेस, सो फायरवॉल्स एंड एंटीवायरसेस शुड बी यूज्ड। अब बहुत सारे वायरसेस होते हैं जो आपके डेटा को डैमेज कर सकते हैं, उनकी प्रोटेक्शन के लिए हम फायरवॉल्स यूज करते हैं या एंटीवायरसेस हमारे सिस्टम में हमेशा प्रेजेंट होना चाहिए। Then ensures that access to the network is controlled and data is not vulnerable to attacks during transmission across network। हमें ये इंश्योर करना चाहिए कि जो हमारा नेटवर्क का एक्सेस है वो एक कंट्रोल्ड वे में और हमारा नेटवर्क अटैक्स के लिए वल्नरेबल नहीं है जब भी कोई ट्रांसमिशन हो रहा है नेटवर्क के थ्रू। नाउ थर्ड फैक्टर इज अवेलेबिलिटी। Data should always be made available for the authorized user by the secure system without any delays। Suppose आपका एक फोल्डर बना हुआ है सिस्टम डेस्कटॉप पे जिसमें आपने प्रिविलेज दे रखी कि कुछ आपके पर्टिकुलर फ्रेंड्स ही उसे एक्सेस कर सकते हैं, पर अगर वो आपका DBA डेटाबेस है तो आपको ये इंश्योर करना बहुत जरूरी है कि जो भी ऑथराइज्ड यूजर है वो एक्सेस कर पाए प्रॉपर्ली। ये एक प्रॉपर्टी होती है DBA की, ठीक। ऐसा ना हो कि उन्हें डिलेज हो जाए या वो परेशान हो उसी डेटा को एक्सेस करने के लिए। अवेलेबिलिटी इज ऑफन थॉट एज अ कंटिन्यूटी ऑफ सर्विस assuring that database is available। अवेलेबिलिटी को हम इस तरह भी समझ सकते हैं कि किसी भी सर्विस की कंटिन्यूटी ये अश्योर करते हुए कि डेटाबेस अवेलेबल है। Denial of service attacks are attempts to block authorized users ability to access and use the system when needed। Denial of service attacks होते हैं जो क्या करते हैं, जो ब्लॉक कर देते हैं ऑथराइज्ड यूजर को की एबिलिटी कि वो डेटा को एक्सेस कर सके और सिस्टम को यूज कर सके जब भी जरूरत हो। इसमें इसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं। डिनायल ऑफ सर्विस अटैक क्या होता है कि सपोज आपको आपने कोई भी रिक्वेस्ट की डेटाबेस से कि मुझे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक्सेस करना है या मुझे अपने ही कंप्यूटर में अपने कोई 2-3 एप्लीकेशन चलाई कर कोई भी एप्लीकेशन रन नहीं हुई, क्यों? क्योंकि उसका आपके सिस्टम में वायरस आ गया हो और वो डिनायल ऑफ सर्विस अटैक परफॉर्म कर रहा है। मतलब वो आपको जो भी सर्विस चाहिए वो आपको नहीं दे रहा उस वक्त के जरूरत के टाइम पे, उसे हम कहते हैं डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। ईज ऑफ यूज, resource managed by users for working with databases should be effectively managed so that it is available all the time to valid users। Resources जो यूजर मैनेज करते हैं डेटाबेस पे काम करने के लिए वो इफेक्टिवली मैनेज की जानी चाहिए जिससे वो हर टाइम वैलिड यूजर्स के लिए अवेलेबल हो। Then flexibility, administrators must have all the relevant tools for managing user population। एडमिनिस्ट्रेटर्स के पास वो हर टूल्स होने चाहिए जिनकी जरूरत पड़ सकती है यूजर्स को मैनेज करने के लिए। Then scalability, system performance should not get affected by the increase in number of users or processes which require services from system। सिस्टम परफॉर्मेंस को पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए अगर नंबर ऑफ यूजर्स नंबर ऑफ प्रोसेसेस इंक्रीज हो रहे हैं, तो उसे सिस्टम हमारा यूजुअली की तरह एफिशिएंटली रन करना चाहिए। Resistance, users
be defined and the resources used by any user should be limited. यूजर प्रोफाइल डिफाइन रहनी चाहिए और जो भी रिसोर्सेज है जो कोई पर्टिकुलर यूजर यूज कर रहा है वो लिमिटेड होनी चाहिए। सिक्योरिटी फीचर्स क्या होते हैं? इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी फीचर्स, व्यूज, ऑथराइजेशन एंड कंट्रोल्स, यूजर डिफाइंड प्रोसीजर्स और प्रिविलेजेस एंड एन्क्रिप्शन प्रोसीजर्स। ऑथराइजेशन आपको पता है, ऑथराइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ परमिटिंग यूजर्स to perform certain operations on certain data objects in a shared database. For example, let us consider the authorization that a salesperson undertakes. Authorization वो प्रोसेस है जो यूजर्स को परमिट करता है कि वो कुछ ऑपरेशंस कुछ डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स पे, शेयर डेटाबेस में परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि एक टेबल है जिसमें 3 कॉलम्स हैं, ऑथराइजेशन, कस्टमर रिकॉर्ड्स, ऑर्डर रिकॉर्ड्स। अब यहाँ N स्टैंड करता है नो के लिए, Y स्टैंड करता है Y के लिए और yes ऑथराइजेशन, मतलब कि ये एक ऑथराइजेशन की टेबल है कस्टमर रिकॉर्ड्स की। क्या रीड कर सकते हैं कस्टमर रिकॉर्ड्स? हाँ। ऑर्डर भी कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, हाँ। ऑर्डर रिकॉर्ड्स कस्टमर भी ऑर्डर कर सकते हैं। क्या मॉडिफाई कर सकते हैं कस्टमर रिकॉर्ड्स? हाँ कर सकते हैं, पर ऑर्डर रिकॉर्ड्स को नहीं मॉडिफाई कर सकते हैं। क्या कस्टमर रिकॉर्ड्स को डिलीट कर सकते हैं? नहीं, ऑर्डर रिकॉर्ड्स को डिलीट नहीं कर सकते। ये बताता है कि एक टेबल जो ऑथराइजेशन शो कर रही है आपको। To explain the concept of view, let us consider the example of a bank clerk who needs to know the names of customers for each branch but is not authorized to see specific loan information. एक क्वेरी पढ़ते हैं जिसमें एक बैंक क्लर्क है जो जानना चाहता है कस्टमर्स का ब्रांच के, पर उसको ये ऑथराइजेशन नहीं है कि वो लोन इंफॉर्मेशन जान सके। क्रिएट व्यूज कस्टमर लोन एज सेलेक्ट ब्रांच नेम, customer name from borrow loan where borrower loan number is equal to loan number. Since the clerk is authorized to see this view, so clerk can execute a query to see the result. तो clerk को जो query दिखाई देगी वो होगी select all from customer loan. When the query processor translates the result into a query and actual base table in the database, we obtain a query on borrower and loan tables. जब ये query processor translate करेगा इस query को, इस रिजल्ट को एक एक्चुअल डेटाबेस में, तो ये परमिशन चेक की जाएगी क्लर्क की क्वेरी प्रोसेसर डेटा में। अब जो डेटाबेस इंटीग्रिटी होती है वो 3 कॉन्स्टेंट्स पे डिपेंडेंट होती है, बिजनेस कॉन्स्टेंट्स में, एंटिटी कॉन्स्टेंट्स और रेफरेंशियल कॉन्स्टेंट्स में। इन कॉन्स्टेंट्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। सो आई विल सी यू नेक्स्ट लेक्चर।